वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह वीडियो मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का 15 पार्ट है। हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ रखा है कि लॉ में भी साइंस की तरह नंबर आ सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग हर किसी की एक समस्या है, हर स्टूडेंट की। जो जिन स्टूडेंट्स को झारखंड का मेंस देना है या जो राजस्थान के मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो या जो भी आने वाले मेंस हैं, उन सबों के लिए यह सीरीज काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप लोग अपने सुझाव हमें ज़रूर दिया करेंगे कि हम लोगों ने ये जो मुहिम शुरू किया है मेंस आंसर राइटिंग, इसमें और क्या सुधार किया जाए ताकि यह बेहतरीन से बेहतरीन दिन प्रतिदिन बनता जाए। आपका मेंस का आंसर राइटिंग स्किल काफ़ी अच्छा और निखर कर आए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक दो चीज़ें और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता। हम लोगों ने अभी परसों तरसों एक वीडियो डाला था, बिहार APO की वैकेंसी एक RTI को दिखाया गया था, उसमें RTI के जरिए। तो उन वीडियोज को YouTube से डाउनलोड करके उस RTI की कॉपी की स्क्रीनशॉट लेके उसे एडिट करके तमाम सोशल मीडिया पे अब देखेंगे कि हर कोई तारीफ कर रहा। वो इस तरह से वो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जैसा कि BPSC पहले उनसे इजाज़त लेता है और फिर अपना शेड्यूल डिक्लेयर करता है। कहने का मतलब कि इस तरह से वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि यह जानकारी उनके पास सबसे पहले आई। जैसे आदत होती है कि कहने का, तो खैर अब मैं क्या कहूँ, मुझे हंसी सी आती है। आप एक इंस्टीट्यूशन है, आप किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, वो ज़्यादा चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। ये सारे काम जानकारी, अब आपका ये मैसेज देना कि आपको सटीक जानकारी रहती है, तो उसका मतलब यही निकलता है कि BPSC पहले आपसे इजाज़त लेता और फिर अपना काम करता। तो ऐसे मैसेजेस पे हंसने के अलावा जानकारी हम लोगों को जितनी थी उतनी हम लोगों ने शेयर किया। खैर एनीवे, अब सोशल मीडिया भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसकी जैसी समझ, बहुत लोग प्रकांड पंडित भी बनते हैं लॉ का, ऐसे बोलते हैं कि परफेक्ट। और ये मेरे को तो भैया मैं अपने पिछले वीडियोज में कई बार बोलता आया हूँ कि आई हैव वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ, और आज भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यस इट इज ट्रू, आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ। तो खैर चलिए, इन चीज़ों में हमने वक्त बर्बाद किया, उसके लिए ये अफसोस है। खैर एनीवे, हो गया। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये DTS का क्वेश्चन है। ये DTS डेली टेस्ट सीरीज फाउंडेशन कोर्स में जो पढ़ाया जाता, जैसे आज जो पढ़ाया जाएगा उसी टॉपिक से कल क्वेश्चन होगा DTS में। तो ये DTS डेली टेस्ट सीरीज यह हर किसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको अगर DTS के क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, हम लोगों की कोशिश रहती है कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने का, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड सा हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो और आप जब भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो एग्ज़ाम का जो लेवल है उससे ऊपर के लेवल की तैयारी करेंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा और स्मूथ होगा। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने अपने DTS के लेवल को बहुत ज़्यादा तो ऊंचा नहीं किया है, लेकिन थोड़ा बहुत एक बना दिया है। बहुत ज़्यादा करने से भी भाई ये होगा कि भाई बहुत कड़ा क्वेश्चन रहता है, और ये तो सो मीडियम रेंज के क्वेश्चन हैं। और पर्पस ये है कि DTS हर किसी के लिए फ्री है। आप
अगर सेल्फ स्टडी करते या किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी दूसरे कोचिंग से जुड़े हुए हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। आप उसके बावजूद भी आप हमारे डीटीएस सर्विसेज का लाभ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हैं। यह क्वेश्चन सुबह 10-11 बजे तक पोस्ट हो जाता है और शाम में, अब जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस वीडियो के मार्फत से बताया जाता है। आई होप एंड बिलीव कि दिस सीरीज वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू, and if at all really you are interested to avail this DTS free of cost services, so do WhatsApp me on this number 9262810582 and must write down your name, your university, and forget not to write DTS. You shall be added after receipt of WhatsApp message into our DTS group. तो आइए ये क्वेश्चन अब शुरू करता हूं। ए नोट रीड्स एज रिसीव ₹1000 फ्रॉम बी टू बी पेड ऑन और बिफोर 15 अगस्त 2024। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं कि क्या यह प्रोमिसी नोट है। इट इज नॉट ए प्रोमिसी नोट बिकॉज कंडीशन फॉर पेमेंट इज इम्पोज्ड एज आइदर ऑन और बिफोर 15 अगस्त। इट इज नॉट ए प्रोमिसी नोट बिकॉज इट इज नॉट एक्सप्रेस प्रॉमिस बट ओनली इम्प्लाइड प्रॉमिस। तो इसका आंसर सी होगा। और इससे संबंधित मैं आपको 2 केस रेफर कर रहा हूँ। हालांकि जो केस की जो आपकी स्ट्रेटजी है, आप देखिए इतने सारे सब्जेक्ट हैं और हर जगह आपको केस ही केस मिलेगा। आप विश्व के किसी भी कोने में जाएं तो मच्छर ही मच्छर मिलेगा, मच्छर मिलेंगे आपको। ये मैं मजाकिया तौर पे लाइट मोड में कह रहा हूँ। केस को याद करना, केस का नाम याद करना सिर्फ स्टूडेंट की समस्या नहीं होती, हम लोगों की भी समस्या होती है। हम लोग भी आप ही की तरह इंसान है, जो मेमोरी आपकी है वही हम लोगों की भी है। तो कहने का मतलब कि केस को याद करना थोड़ा सा एक है मसला। तो केस को याद करने की जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो एक प्रैग्मेटिक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप अगर फालतू के केसेज याद करेंगे, केस तो मिलियंस में है, उनको याद कर पाना किसी इंसान के लिए टोटली इम्पॉसिबल है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अननेसेसरी केसेज को याद करेंगे तो आपका एरिया ऑफ वर्क बढ़ेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो एग्ज़ाम पर्पस से रेलिवेंट हैं वो चीज़ें आप मिस कर देंगे और मतलब ले दे के सारी परेशानी शुरू हो जाएगी। तो केस के लिए आप चूजी रहिए। कुछ केस आपके टिप्स पे बिल्कुल होना चाहिए, जैसे पिछले वीडियो में राइफल वर्सेस बैंक ऑफ इंग्लैंड के केसेस थे। यहाँ पे भी अगर प्रोमिसी नोट पे लिखने को आता है तो ये 2 केसेस मैं रेफर कर रहा हूँ आपको। बच्चन सिंह वर्सेस राम अवध, बच्चन सिंह वर्सेस राम अवध और एक दूसरा केस है क्लेडन वर्सेज ब्रैडले। कमेंट करके हमें बताइएगा कि इस केस में क्या कहा गया। मैं शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा बोलने पे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये देखिए अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, तो अनकंडीशनल जैसे ही शब्द लगेगा तो प्रॉमिस टू पे एक्सप्रेस हो जाएगा। अगर अब आपको समझना है कि डिफरेंस क्या है एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे एंड इम्प्लाइड प्रॉमिस टू पे। तो एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे और इम्प्लाइड प्रॉमिस टू पे। तो इम्प्लाइड प्रॉमिस टू पे में
अनसर्टेनिटी होगी, वेगनेस होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज को मार्केट में लॉन्च किया गया। अगर कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसमें वेगनेस हो, जिसमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत हो, जिसका इम्प्लाइड मीनिंग निकलता हो, तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मार्केट में चल नहीं पाएगा, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए कानून की मजबूरी है कि जो प्रॉमिस टू पे प्रॉमिसरी नोट का है, डेट हैज टू बी एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। और इन्हीं सारे चीज़ों को एकेडमिक तरीके से इन दोनों केसेस में समझाया गया, बच्चन सिंह वर्सेस रामवत, क्लेटन वर्सेस ब्रैडले। तो जो ऊपर का क्वेश्चन है कि जो पढ़ के मैंने सुनाया था, तो उसका सही आंसर है इट इज नॉट ए प्रॉमिसरी नोट बिकॉज इट इज नॉट एक्सप्रेस प्रॉमिस बट ओनली इम्प्लाइड प्रॉमिस। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन बी और सी दे दिया गया। मेंस का क्वेश्चन है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज लगेज विदाउट कैरियर। आप कमेंट करके हमें बताइए कि ये बात कौन से केस में कहा गया और क्यों कहा गया। ऐसे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए एटलीस्ट यू मस्ट नो कि यू मस्ट नो डेट कि ये स्टेटमेंट किस केस से है और क्यों कहा गया। मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ कि लगेज विदाउट कैरियर, आप मार्केट जाते हैं, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं, थैला ही नहीं है आपके पास, तो परेशानी होगी या नहीं होगी। आपके पास लगेज है और कैरियर नहीं है उसे कैरी करने के लिए, तो काफ़ी परेशानी होगी। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्योंकि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और इसमें किसी स्पेसिफिक वर्ड की जरूरत नहीं है, या तो फॉर्मेट इसका बना दिया जाता कि भैया स्पेसिफिक वर्ड है तो थोड़ी समझने में आसानी होती, लोग बाग उसे लेने में हिचक नहीं करते। लेकिन कोई स्पेशल लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं है। एनीथिंग written into any format by any word suggesting unequivocal inference that there is unconditional promise to pay, so that becomes negotiable instrument. Certainty जो है that is essence of negotiable instrument। अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मार्केट में मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और वो सर्टेनिटी नहीं है उसमें, तो लोग उसे लेंगे या फाड़ के फेंक देंगे। तो इस कंसीडरिंग ऑल दिस एस्पेक्ट, उस केस में कोर्ट ने कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज लगेज विदाउट कैरियर। जो इंटरव्यू का क्वेश्चन है, प्रॉमिस टू पे इनटू प्रॉमिसरी नोट हैज टू बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, तो इसी पे तो अभी चर्चा हुआ। दो प्रॉमिस टू पे इनटू प्रॉमिसरी नोट हैज टू बी एक्सप्रेस बाय वर्च्यू ऑफ केसेस क्लेटन वर्सेस ब्रैडले एंड बच्चन सिंह वर्सेस रामवत। ये आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अभी चल रहा है हम लोगों के फाउंडेशन कोर्स में। हम लोग बहुत सारे एक्सरसाइज, रीजनिंग वगैरह कराते हैं। डीटीएस तो हर किसी के लिए फ्री हो गया। वीकली टेस्ट मेंस के लिए होता है, मंथली टेस्ट होता है, क्लास में अचानक कुछ पूछ दिया जाता है कभी से, बच्चे लोगों से रीजनिंग पूछी जाती है। हमारी एक कोशिश रही है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन फ्रेम करें और आप सिंपली आंसर लिखते हैं कि सी सही आंसर है, तो दैट डज नॉट मेक मी हैप्पी इवन इफ यू राइट करेक्ट आंसर। आपको यह बताना और समझना जरूरी है कि सी क्यों होगा इसका आंसर, व्हाट इज द रीजनिंग। तो जब आप कंसेप्चुअल एमसीक्यू को रीजनिंग के साथ लेते हैं, तो इफ यू हैंडल
कंसेप्चुअल एमसीक्यू, मेरे को लिखने में कंसेप्चुअल एमसीक्यू स्पेस कम है इसलिए विथ रीजनिंग। आप अंदाज पे नहीं कि ये होगा वो होगा, वो गलती करेंगे तो काफी सुसाइडल होगा। आपको रीजनिंग जरूर, रीजनिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि विगत कुछ सालों में आप देखेंगे एक फैशन सा आ गया है कंसेप्चुअल क्वेश्चन। भाई सही मायने में अगर कहा जाए तो टेस्ट भी वही है कि आप क्या और कितना जानते हैं, कितने पानी में है। हवाई क्वेश्चन तो आप कोई भी किताब ले लीजिए, कहीं भी मिल जाएगा आपको, कोई भी टेस्ट सीरीज कुछ भी ले लीजिए, हवाई क्वेश्चन मिलेंगे। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम लोग खुद फ्रेम करते हैं। ये इसलिए होता है कि आपको उस टॉपिक की पूरी तैयारी करवा देता है। हम लोग कुछ इनोवेटिव किया है हम लोगों ने, उसी टॉपिक से पीटी का क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन और इंटरव्यू का क्वेश्चन निकाल के लेके आते हैं जो आपके सामने है। आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है, इस डीटीएस को सफल बनाइए। यह हम लोगों का संकल्प है। मेंस राइटिंग की समस्या किसी की भी ना रहे। आप लोग खूब मेहनत करें, पढ़ें, अपने सपने को साकार करें। हमें क्रेडिट की भी आवश्यकता नहीं है। अगर क्रेडिट मुझे चाहिए होता तो मैं अपने स्टूडेंट के लिए इसे रिजर्व करता, यूट्यूब पे क्यों पोस्ट करता, मैं इसे क्यों देता सबको, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इन क्वेश्चंस को टाइप करना, इन्हें समझाना। एनीवे वीडियो आज लंबी होगी। हम लोग आ जाते हैं टीपीए पे। सेक्शन 10 एंड 11 टीपीए अप्लाइज इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो आप 10 और 11 में देखिएगा तो केवल प्रॉपर्टी वर्ड यूज किया गया है, और इसलिए इसका करेक्ट आंसर कि एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। आप डीपली डिटेल में पढ़िएगा तो किसी भी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी पे ये अप्लाई करता है, इसलिए इसका सही आंसर सी है। लॉ प्रिज्यूम्स, अच्छा दिखा देता हूँ। वो हमारे फैकल्टी मेंबर और डायरेक्टर सीएलसी का, खैर एनीवे मैं दिखा देता हूँ। हम लोगों ने एपीओ का जो है, बिहार एपीओ आने वाला है, एक वीडियो हम लोगों ने दिया। अब वो जमाना गुजर गया कि वैकेंसी आएगी और आप किताबें खोलेंगे, तो देर हो चुका होगा, आपकी तैयारी पे असर पड़ता है। और इस बार के लिए ज़्यादा चांस है कि नए वाले क्रिमिनल लॉ से बिहार एपीओ होगा, ज़्यादा यही चांस है, क्योंकि ये लागू हो चुका है। अब नए वाले से होगा कि पुराने वाले से होगा, यह बात तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है कि नए वाले से ही होना चाहिए संभवतः, लेकिन जीवन में कब क्या होगा किस तरीके से होगा किसी को नहीं पता। अब सरकारी काम ऐसे भी कभी कभी हो सकते हैं अनएक्सपेक्टेड, जो भी हो। भाई मैं उतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ, अब मुझे नहीं पता। उम्मीद है कि नए वाले से ही होना चाहिए। तो अब नए वालों के साथ आप कोई चीज़ पहली बार पढ़ने जा रहे हैं लाइफ में, तो स्वाभाविक है कि दिक्कतें तो होंगी। तो मैं उस पर एक सेपरेट से अलग वीडियो, हम लोग एक टारगेट बैच भी लॉन्च कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें, और वो टारगेट बैच का मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं यहाँ पे। ये है टारगेट बैच हम लोगों का। हम लोगों ने रखा है बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए का 5000 टीचिंग वगैरह, माइनर एक्ट का 2000, वीकली टेस्ट है 2000 का, मंथली टेस्ट है 1500 का, पीडीएफ मटेरियल वगैरह आपको क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे उसका देंगे, जीके फ्री है। ये टोटल 11500 का पड़ता है। अभी वैकेंसी से पहले ये सिर्फ 7500 का है। हम लोग एक डिटेल वीडियो इस बारे में बाद में पोस्ट करेंगे।
और ये कुछ हमारे प्रीवियस बिहार एपीओ में 66 रिजल्ट जो हुआ था उन सारे स्टूडेंट के डाटा हैं। इन सारे स्टूडेंट के वीडियो फुटेज के साथ, इनके रोल नंबर, एडमिट कार्ड और तमाम डॉक्यूमेंट के साथ यूट्यूब पे एक अलग से वीडियो 5-5 स्टूडेंट का दिखाया गया है। और उन वीडियोज के प्लेलिस्ट का नाम है CLC का जादू चल गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियोज हैं हम लोगों के सक्सेसफुल स्टूडेंट को। हम लोग किसी स्टूडेंट के सफलता का क्रेडिट नहीं लेते, वो स्टूडेंट का हार्ड वर्क होता है, वो बेचारा मेहनत करता है। हम लोगों की सोच कुछ अलग सी है, अब उतनी समझ नहीं है मुझे। खैर जो भी हो, तो हम लोग अब वापस आ जाते हैं अपने मेंस आंसर वाले पे। मेंस पीटी का क्वेश्चन हो गया था, टीपीए का। मेंस का क्वेश्चन है लॉ प्रिज्यूम्स लीगल इंसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी इज इंसेपरेबल फ्रॉम ऑनरशिप राइट। तो आज आप देखें इस क्वेश्चन का जवाब में कि देखिए सेक्शन 10 कहता है एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट के बारे में, कहता है कि भैया एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट अगर है ट्रांसफरी के पावर ऑफ एलिनेशन पे, तो इस तरह का कोई कंडीशन है एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट का, तो वैसी स्थिति में वो एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट वाली कंडीशन वॉइड होगी और ट्रांसफर वैलिड होगा। तो वो इसलिए कि भाई एब्सोल्यूट ऑनर है, तो लीगल इंसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी जो होता है कि अगर कोई ऑनर है तो उसका पावर है बेचने का, जिसको हम लोग पावर ऑफ एलिनेशन कहते हैं, पावर ऑफ डिस्पोजल कहते हैं। वो बेच सकता है या ट्रांसफर कर सकता है कई डिफरेंट मीडियम से, जैसे सेल कर सकता, गिफ्ट कर सकता, एक्सचेंज कर सकता, मोर्गेज कर सकता, लीज भी कर सकता। वो उसकी इच्छा है कि वो कैसे करेगा। लेकिन ट्रांसफरी के पावर ऑफ एलिनेशन पे कोई ऐसा कंडीशन लगा दिया जाए कि जो कि कंप्लीटली या सब्सटेंशियली उसके पावर ऑफ एलिनेशन वाले राइट को अगर अफेक्ट करता है, तो वो जो अफेक्ट करता है कंप्लीटली और सब्सटेंशियली, तो वो उसको एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट माना जाएगा एंड दैट इज ए वाइड कंडीशन। पार्शियल रेस्ट्रेंट पे सेक्शन 10 बिल्कुल साइलेंट है। कोर्ट ने कहा कि वो पार्शियल रेस्ट्रेंट हो सकता है। और सेक्शन 10 और सेक्शन 11 दोनों पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड हैं। सेक्शन 10 में एब्सोल्यूट ट्रांसफर या कंडीशनल ट्रांसफर किसी भी तरह का ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन सेक्शन 11 लागू तभी होगा ओनली इनटू द केस ऑफ एब्सोल्यूट ट्रांसफर। तो अगर एब्सोल्यूट ट्रांसफर है, फुल ऑनरशिप राइट दिया गया है, तो एक मजाक में बता दूं, मैं अपने किराएदार और मकान मालिक पे मजाकिया है। एक किराएदार को मकान मालिक बहुत तंग कर रहा था, तो किराएदार ने कहा कि भाई अपना मकान ले लेना चाहिए। उसकी वाइफ ने कहा कि हाँ जी बिल्कुल सही सोचा है, रोज रोज के ये चिक मकान मालिक का झेलना नहीं पड़ेगा, अपना घर होगा तो चाहे जहां मर्जी थूक लो, कोई कहने वाला नहीं। तो ये थोड़ा सा स्लैंग लैंग्वेज यूज किया गया जस्ट मैं मजाकिया तौर पे कि अपना घर जहां मर्जी थूको। तो मतलब अपना घर मतलब ऑनरशिप राइट। तो आप किसी प्रॉपर्टी के ऑनर हैं तो आप कैसे एंजॉय करेंगे? आप अपने घर में रात के 12 बजे आएंगे कि 9 बजे तक आ जाएंगे, कि आप अपने घर में किसी दिन नॉनवेज बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो ये सारी चीज़ें सेक्शन 11 में पावर ऑफ यूज एंड एंजॉयमेंट को डील किया गया। ये दोनों मोस्ट वाइटल इंसिडेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी होते हैं। एक इंसिडेंस के तौर पे एलिनेशन, दूसरे इंसिडेंस के तौर पे यूज एंड एंजॉयमेंट। तो यही दो होते हैं और इसी से इंटरव्यू का भी क्वेश्चन किया गया है। अगर इन इंसिडेंसेस को हम लोग सेपरेट कर दें ऑनरशिप राइट से, तो ऑनरशिप राइट ऑनर विदाउट राइट
मतलब होगा, हम लोग जो स्टूडेंट्स में पढ़ते हैं, राइट विदाउट रिमेडी इज यूजलेस। आपके पास राइट है और रिमेडी नहीं है, तो ऐसा राइट होना ना होना बराबर है। तो आप ऑनर हैं और आपको राइट ही नहीं है कुछ, तो वो ऑनरशिप के खिलाफ है। और इसीलिए सेक्शन 11 में कहा गया है कंडीशन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, वो लैंग्वेज है सेक्शन 11। तो इसको इसी तरह से डील करते हुए आप एक बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं। जो इंटरव्यू का क्वेश्चन है उसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। आप ये डीटीएस को रेगुलर फॉलो करते रहिए। जब डीटीएस का क्वेश्चन आए तो आप अपनी किताबें खोलिए, पढ़िए, समझिए, ग्रुप में आंसर देने का पोस्ट कीजिए। आपको शुरू में थोड़ी बहुत असुविधा हो सकती है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन से मैं देखता हूं कि अधिकतर स्टूडेंट उसको इग्नोर करते हैं। और आप अगर अपनी कमजोरियों से दूर भागते हैं तो आपके लिए मुसीबत का सबब हो सकता। आप अपनी कमजोरियों से भागे नहीं, बहादुरी से उसी कमजोरी को अपनी ताकत बनाएं, सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कमजोरी से भागना नहीं है, ए प्रॉब्लम इज ए चैलेंज टू योर इंटेलिजेंस। तो आपको कोई भी, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ, लेकिन मुझे ये मत सोचिए आई हैव वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ। जितना आता है उतना मैं बता दूंगा आपको, लेकिन हमसे ये मत उम्मीद कीजिएगा कि मैं प्रकांड विद्वान, अपन जो लोग बाकी लोग दावा करते हैं। मेरे को थोड़ी बहुत आती है चीजें, पूरी तरह से नहीं आती। एंड आई वंस अगेन रिपीट, आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ, नो इश्यूज एट ऑल। तो इस तरह से आप तैयारी करें। आपसे एक सहयोग और समर्थन की गुजारिश है। इस डीटीएस को आप कामयाब बनाएं, सफल बनाएं। इस मेंस आंसर राइटिंग सीरीज को आप सफल बनाएं। एक दिन में तो कुछ हो नहीं सकता, आप लगे रहेंगे, कंटिन्यूअस प्रयास करते रहेंगे तो कामयाबी अवश्य मिलेगी। और इसी के साथ यह वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के हम लोग कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो शूट करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन में आपको मिले। और हो सके थोड़ा हम लोग को देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं और आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा इस मुहिम को, इस मिशन को सफल बनाइए। आपके सहयोग और समर्थन के बगैर यह मिशन सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकता। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।